स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं। सीबीएसई के नोटिस में जो आया, नोटिफिकेशन में जो आया, उसमें तो ये लिखा था कि कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडीज में ज़रूर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वाज ₹2000, बट अब देखो हमें अभी तक ये नहीं पता है कि उस पिकनिक में कितने बच्चे जा रहे हैं, बट 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक and thus the cost of food for each member increased by 20। देखो क्या होता है, जब तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जाते हो तो सबके सब कॉन्ट्री करते हैं कि हमें फलाने कैफ़े में जाना है, और हम लोग कॉन्ट्री करते हैं कि भाई तेरे 200 आएंगे, तेरे 200 आएंगे, तेरे 200 आएंगे। तो सपोज 5 फ्रेंड्स ने जाना था और 200 के हिसाब से कितने तुम लोगों का बजट बैठ गया? 1000 का। ठीक है, अब सपोज एक फ्रेंड जो है वो हट जाता है पीछे कि मैं नहीं आ सकता किसी रीज़न की वजह से, तो अब बचे कितने? 4 दोस्त। अब उन 4 दोस्तों को जाना है, बजट 1000 रुपये का ही रखना है। तो अब उन 4 दोस्तों को, उन 4 फ्रेंड्स को 1000 रुपये का बजट मेंटेन करके रखना है, जो पहले 5 फ्रेंड्स मेंटेन कर रहे थे। अगर 5 फ्रेंड्स मेंटेन कर रहे थे 1000 रुपये का बजट, तो ईच वन कितना पे कर रहा था? 200. 200 पर हेड, Yes. है ना? पर अब 4 दोस्तों ने 1000 रुपये का बजट जो है वो मेंटेन करके रखना है, तो 4 दोस्तों के हिसाब से अब कितना जाएगा पर हेड कॉस्टिंग? Sir, 250. 250। यानी कि हमने क्या देखा, जहां पहले देखो यहाँ पे 250 पर हेड हो गया, जहां पहले तुम 200 रुपये भेजने देने के लिए तैयार थे अपना कॉन्ट्री, अब वहीं अब तुम्हें 250 देना पड़ रहा है। यानी कि हर एक बच्चे का जो कॉन्ट्री था वो कितना बढ़ गया? बाय 50 रुपीज इंक्रीज हो गया, Yes. Yes, sir. है ना? तो इस पूरे प्रॉब्लम को हम इसी चीज से समझेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पर? यहाँ लिखा गया है कि 2000 रुपये का बजट था, 5 दोस्त, हमें नहीं पता अभी तक कितने लोगों ने जाना था, तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि जितने जितने भी लोगों ने जाना था वो सपोज एक्स थे, कि लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान्ड पिकनिक, राइट? यहाँ तो मुझे, जब मैंने एग्जाम्पल लिया तब मैंने बता रखा था कि 5 दोस्त हैं, बट अभी तो हमें नहीं पता। सो एक्स स्टूडेंट्स प्लान्ड पिकनिक, बाद में कितने बच्चे रह गए जब 5 बच्चे नहीं आ पाए? X minus 5. X minus 5. यस, x-5 एक्चुअली अटेंडेड पिकनिक, एक्चुअली अटेंडेड पिकनिक। यहाँ तक सभी बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दो चीजें मेरे सामने हैं कि कितने बच्चे जाने चाहिए थे और कितने बच्चे एक्चुअली गए हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज कंसिस्टेंट थी कि खर्चा जो है वो 2000 रुपये का ही होना चाहिए, चाहे वो एक्स स्टूडेंट्स करें या फिर चाहे वो x-5 स्टूडेंट्स करें। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब एक्स स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए जा रहे थे और 2000 रुपये टोटल में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक बच्चे का पर हेड कॉन्ट्री कैसे जा रहा हो, कितना जा रहा होगा ओरिजिनली? Sir, 2000 upon X. हाँ, ये 2000 रुपये का जो अमाउंट था एक्स बच्चों में डिवाइड हो रहा था, Yes. तब जाके हम निकाल सकते थे। जैसे मैंने बताया था ना, 1000 बच्चे जा रहे थे, 5 सॉरी 1000 का बजट बैठा था और 5 बच्चों पर वो डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो कॉन्ट्री आनी थी। तो पर तुमने कॉन्ट्री कैसे निकाला था वहां पर? 1000 डिवाइडेड बाई 5 का तो 200 आ गया था पर हेड। Yes, sir. ऐसे ही यहाँ पर भी 2000 अपॉन एक्स किया, यानी कि टोटल कॉस्ट को तुमने बच्चों से डिवाइड किया, तो तुम्हें पर हेड की कॉस्टिंग आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर भी तुम लोग कॉस्टिंग निकालोगे तो 2000 डिवाइडेड बाई x-5।
अब जरा मुझे एक बात ये बताओ कि पहले सिनेरियो में बच्चा ज्यादा पे कर रहा था या फिर दूसरे सिनेरियो में जब बच्चे घट गए तब ज्यादा पे कर रहा था? सर दूसरे सिनेरियो। ऑब्वियसली दूसरे सिनेरियो में, क्योंकि बच्चे जब पीछे हो गए हैं कि हम नहीं आ रहे, हमारा बजट नहीं है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, मम्मी पापा ने परमिशन नहीं दी एंड ऑल। तो अब जब 5 बच्चे पीछे हट गए हैं तो उन 5 बच्चों का जो कॉन्ट्री था वो सब में आएगा ऐड ऑन होकर, तभी जाके तो है हम लोग 2000 का जो बजट था उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं जी पार्टी तो होनी है और 2000 रुपये ही लगेंगे, उससे कम हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने जगह बुक कर रखी है। तो अब देखो ये पर हेड ज्यादा बैठ रहा है नए वाले सिनेरियो में एज कंपेयर टू पुराने वाले सिनेरियो के, ठीक है। अब कितना ज्यादा बैठ रहा है, अब हर बच्चे को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? ईच मेंबर इंक्रीज बाय 20। अब हर बच्चे को बाय 20 रुपीज ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि जो नया कंट्री था और जो पुराना वाला कंट्री था, न्यू एंड प्रीवियस लिखते हैं इसको, ठीक है। ये मैं पर हेड की बात कर रहा हूँ। कितने का फर्क आ रहा है उसमें? 20 रुपए का फर्क आ रहा है। तो न्यू कंट्री है 2000 डिवाइडेड बाय x-5 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 20। क्या यहाँ से तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? यस आसान है। यस 2000 को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1/x-5 माइनस 1/x इक्वल्स टू 20। 1/x-5 पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए एक 10वीं क्लास के बच्चे को। 20/2000 1/100, ठीक है। फिर इन दोनों को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? हमें निकालना था हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। एक्चुअली में कितने बच्चे गए। तो तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसमें तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी, पर हमें x नहीं निकालना, हमें निकालना है x-5 की एक्चुअली में कितने बच्चे गए हैं। तो तुम्हें x-5 की वैल्यू बतानी है एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड। हमें ये भी बताना है कि हर बच्चे का जो कंट्री था वो कितना था। तो तुम उसको क्या करोगे, जब तुम्हारे पास ये कोई फिगर आ जाएगी यहाँ पर, उस फिगर को 2000 से डिवाइड कर दोगे, 2000 डिवाइड बाय दैट फिगर, तो तुम्हें वो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हर बच्चे का, राइट? यस यस भैया। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सीबीएसई ने जरूर बोला होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास सपोज ऐसा ना आए पर वो केस स्टडी में जरूर आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट में केस स्टडी भी रखी हुई है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में जो है एग्जाम्पल भी है, सपोज एग्जाम्पल 18 है शायद, यस सर है ना। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लिखा है a motorboat whose speed in still water is 18 km/h takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। तो ये सवाल बनाने के लिए तो भाई मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब बोट जो है
रिवर की डायरेक्शन के ऑपोजिट में ट्रेवल कर रही है। चलिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के ऑपोजिट में जाओगे तो अपस्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ बहोगे तो डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। मैंने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि जब हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर मेरे सामने दो चीज़ें हैं, बोट और पानी, यानी कि स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब यस, ठहरा हुआ पानी, यानी कि अभी कोई स्ट्रीम है नहीं, सिर्फ बोट चला रहे हैं। तो उस दौरान बोट की स्पीड यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर भी x किलोमीटर पर आवर ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोट को काउंट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम का कोई रोल नहीं है, पानी का कोई रोल नहीं है। पानी बिल्कुल स्थिर है, पानी स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक तो नहीं बोलेंगे, पानी की स्पीड नेग्लिजिबल है। देन उसके बाद मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब सपोज पानी बहने लग गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी बहने लग गया है, तो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, y किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैं बात करूंगा बोट की स्पीड इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अब देखो यहां पर आता है लॉजिक, बोट को जाना है इस तरफ और पानी बह रहा है इस तरफ, और सपोज पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर बोट को इस डायरेक्शन में जाना है, अगर बोट को इस डायरेक्शन में जाना है तो ऑब्वियसली उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जो है ओवरकम करना पड़ेगा, yes, sir. वरना बोट जो है वो तो पानी के साथ बह जाएगी। then it is very necessary that boat has to overcome this speed because it is traveling in opposite direction। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को ओवरकम करने के लिए अब वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चल सकती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चल सकती है। पर मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि सपोज बोट जा रही है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, देन ऑब्वियसली वो इस वाटर की स्पीड को ओवरकम कर लेगी। देन नेट स्पीड कितनी होगी बोट की, यहाँ पर नेट ओवरऑल स्पीड कितनी आ रही है बोट की, 7 kilometer. 7 किलोमीटर आ रही है, क्योंकि बोट ने अपनी 17 में से 10 तो पानी को हराने में लगा दिया, पानी को ओवरकम करने में लगा दिया, Yes, और अब बोट जो है वो अपने 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये इफेक्टिव स्पीड है उसकी जो उसको आगे लेकर जा रही है। 17 में से 10 तो इस्तेमाल हो गए पानी को पछाड़ने में, बाकी जो बच रहा है वो होता है उसकी एक्चुअल स्पीड। तो यहाँ पर वही करते हैं हम लोग कि बोट की जो स्पीड थी उसमें से हम लोग स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे अगर हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम की, और अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तब तो बात वहाँ पर सिंपल है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी है उसी डायरेक्शन में बोट भी है, और अगर यहाँ पर पानी 17 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी बोट जो है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, पानी भी 10 की स्पीड से जा रहा है, तो ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी बोट की, नेट स्पीड 17। 17 नहीं 27, क्योंकि अब बोट अपनी स्पीड से तो जा ही रही है पर उसको एक पुश भी तो मिल रहा है पानी से। बोट की अपनी स्पीड तो थी ही, पर पानी का बहाव उसको सोने पे सुहागा वाला काम नहीं कर रहा। बोलो बोलो। Yes.
सबकी आवाज़ सबका, मुझे सबका रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? Yes, sir. तो देखिए 3 चीज़ें हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पानी का बहाव, और फिर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम वो होता है एक्स माइनस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम वो होता है एक्स प्लस वाई। ये बेसिक है, लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ाया जाता है। अब देखो क्या बोला गया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि तुम्हें एक्स की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी गई है, हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट की ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है, यानी कि एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे दी हमें क्वेश्चन में, वो क्या दी है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। एंड बस इतना ही है, और बोला है टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम ज्यादा है टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम के मुकाबले, और टाइम देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, 1 घंटे का फर्क आ रहा है। इक्वेशन जो है टाइम के ही पर्सपेक्टिव से बनानी है, टाइम के रेफरेंस से ही बनानी है। मैंने वैसे भी तुम लोगों को बोला है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो 95% क्वेश्चंस टाइम से ही सॉल्व हो जाते हैं, समझे मेरी बात। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज 1। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू 1। डिस्टेंस दोनों में ही सेम कवर करना है क्योंकि आना और जाना है, तो 24 अपॉन अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड होती है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड होती है x प्लस वाई। और राहत की बात यह है कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी x की वैल्यू दे रखी है, तो हम 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे मैं सही नहीं समझता बताना, क्योंकि फिर तो पूरी हेल्प करना हो जाएगा, मैं पूरी हेल्प नहीं करूँगा। 24 कॉमन लेके जो भी फिर 24 को नीचे भेजेंगे, फिर 1/18 माइनस वाई और 1/18 प्लस वाई को एलसीएम लेकर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। ओके सर। Okay, sir. तो ये था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखा है वाला क्वेश्चन क्योंकि बहुत बारी पूछा गया। देखो सीबीएसई स्टैंडर्ड 2020 में सवाल आ चुका है वाला। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, इतनी बात तो क्लियर है कि भाई डिस्टेंस हमें पता है, और मैंने जब तुम लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने ये भी कहा था कि तुम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस स्पीड टाइम लिख लेना है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस टाइम से ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो ठीक है 600 किलोमीटर की जर्नी थी, पर बीच में जो है मौसम बिगड़ गया, तो मौसम बिगड़ने की वजह से एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। तो मान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड हम मान लेते हैं उसकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज अगर वो जो प्लेन है अपना,
सपोज वो जा रहा था 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब वो कितने की रफ्तार से जा रहे हैं? सर 500 क्योंकि स्पीड जो है इट हैज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? अगर पुरानी x थी तो न्यू स्पीड कितनी हो गई? 700 माइनस एक्स। 700 तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया था। सर 600 माइनस एक्स हो जाएगी। 600 तो डिस्टेंस है, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डिस्टेंस में से स्पीड माइनस करोगे? ओरिजिनल स्पीड x है, स्पीड उसकी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। मैं जानबूझकर यूनिट्स बोल रहा हूँ, तब भी तुम लोग तुक्के मारे जा रहे हो। हद है यार। X minus 200. ऑब्वियसली x माइनस 200, स्पीड में से स्पीड को माइनस करोगे ना। बताओ यार, ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो डिस्टेंस में से स्पीड माइनस कर रहे हैं, शर्म की बात है बहुत। The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. अब देखो यहां पर इसको कुछ टाइम लग रहा होगा, यहाँ पर जो इसको टाइम लग रहा है इसको मान लेते हैं t1 और इसको मान लेते हैं t2। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है? T1 सर T1 क्यों t1 ज़्यादा है? t1 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्पीड रिड्यूस नहीं है तो वहाँ पे मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बिल्कुल। t2 में स्पीड कम हो गई थी, जहाँ स्पीड कम हो जाएगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड कम हो गई है, यहाँ स्पीड कम हो गई है तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड कम हो गई यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो t2 बड़ा है t1 से। अब t2 माइनस t1 दोनों में फ़र्क कितने का आ रहा है? 30 मिनट का फ़र्क आ रहा है, 30 मिनट। टाइम का फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था 600 और t2 में स्पीड कितनी थी x माइनस 200 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है t1 के लिए? x इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स है, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे तुम इसको 1/2 भी लिख सकते थे डायरेक्ट। 600 कॉमन ले लोगे फिर वही कहानी वापस से आ जाती है। हो जाएगा सॉल्व इसके आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा कर देता हूँ। इसके आगे मेरा हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। Okay, wait. ओके सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है ये थर्ड क्वेश्चन था हम लोगों का, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का है, हाँ, केस स्टडी। अब केस स्टडी में चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है। मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा, टेक दिस एज अ होमवर्क, इसको सॉल्व करो। और ये वीडियो जो है मैं चैनल पे अपलोड करूंगा और मैं चाहता हूँ कि इन चारों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन जो है सबका आंसर्स मुझे बता देता है। समझ गए बात? अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्या कहते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही है। तो देखो
वैसे तो मना कर रखा है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर केस स्टडी में तो आ रहे हैं, सैम्पल पेपर्स में तो आ रहे हैं, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सॉल्व इट, एंड इन सभी चारों क्वेश्चन के आंसर्स यू विल कमेंट। क्लियर टू एवरीवन?